हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। और गाइस, ये जो वीडियो है ये संडे के दिन के सुबह का वीडियो है ना, सुबह और शाम दोनों का। तो सुबह यहाँ पे मैं बना रही थी क्या बोलते हैं अपना आलू और सेमी की सब्जी। ठीक है, क्योंकि ये सेमी लेकर के आए थे और सब्जी में कुछ और था नहीं, तो सेमी ही बना लिया था। उसके बाद में फिर गाइस मेरे को धोने थे आज इतने सारे कपड़े कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे कपड़े हो गए थे और ये कपड़े मात्र 2 दिन के कपड़े थे। और कपड़ों को देखोगे तो लगेगा ऐसे कि 1 हफ्ते से पड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है गाइस। 2 दिन में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना कि पूछो ही मत। मैंने अभी शैम्पू से एक कपड़ा जो है एक बार घुमा रही हूँ कि जिसका कलर वगैरह निकलता है ज़्यादातर, उसको मैं शैम्पू से करती हूँ, है ना। इससे क्या है, थोड़ा बहुत मतलब कि कपड़े जो है डल होने से बच जाते हैं। अदरवाइज़ अगर सर्फ वगैरह में धो दो तो फिर तो कपड़े नए भी हो एकदम, तो फिर वो तुरंत ही एक ही वॉश में जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद गाइस मैंने बताया था ढेर सारे कपड़े धोए थे, और ये कपड़े जो धोए थे मैंने शैम्पू से धोए थे। इन सारे कपड़ों का कलर जो है वो निकलता है, तो इसलिए मैंने शैम्पू से धोया। और यहाँ पे गेट पे सुखाने का वजह यही है कि इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है मैंने, क्योंकि ड्राई करने से भी कलर जाता है। तो इसलिए ड्रायर भी बहुत हल्का करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही हल्का करती हूँ, इसलिए उनको धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर फटाफट गेट को अंदर करके मैं जो है कपड़े गेट पर यहीं पर डाल रही हूँ, ताकि वो सूख जाए थोड़ा बहुत धूप पाके। उसके बाद में फिर अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद में जो है अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने पोहा ही भिजवाया है, और उनके बाद में फिर इन्होंने भी बोला कि पतला रोटी नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैंने चावल फ्राई किया हुआ था। और उसके बाद फिर से मैं अपने लिए फिर पोहा बना रही हूँ, और सब्ज़ी में वही दाल चावल और सेमी और आलू की सब्ज़ी जो बनाई है वही रहेगा। और नाश्ता मेरे को 3 बार बनाना पड़ गया तो क्योंकि ये सब चीज़ें नाश्ते जो है वो गरम गरम होते हैं तो ही ठीक लगते हैं खाने में, अदरवाइज़ ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा ही मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसमें से भी कुछ बचेगा ही। तो मेरी बेटी पसंद करती है पोहा को, तो वो खा लेगी आने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ प्लेट ले लिया है पोहा अपने लिए, और थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ करके इंजॉय करूँगी। उसके बाद में गैस दूध वाला आ गया था, मेरा दूध आ गया था। तो जैसे ही दूध आता है मुझे चाय पीने की तलब लगती है चाय के बिना मैं नहीं रह पाती। हाँ, भले ही थोड़ा ही पीती हूँ बट लेकिन पीती ज़रूर हूँ। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध को उबालने के लिए चढ़ा दिया, दूसरी तरफ चाय रख दिया। और मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, एकदम गाढ़ी दूध का चाय मैं बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं एकदम से। मैं थोड़ा सा हल्का सा उसमें पानी मिलाकर ही दूध को उबालती हूँ, और उसमें अदरक और शक्कर कम होना चाहिए, चाय पत्ती थोड़ा ठीक होना चाहिए, मतलब चाय पत्ती लगनी चाहिए, अदरक भी थोड़ी लगनी चाहिए, तो मुझे अच्छी लगती है। तो देखो आधा कप ही चाय यहाँ पे मैंने लिया था। उसके बाद थोड़ा सा अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए, टीवी वगैरह देखते हुए, गाने सुनते हुए मैंने यहाँ पे इत्मीनान से बैठ करके चाय पी लूँगी, क्योंकि यही एक समय होता है गाइस जो आप अपने लिए समय निकालते हो, है ना। 2 चुस्की चाय के साथ में कुछ देखते हुए, कुछ एंजॉय करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। और मैं तो कहती हूँ कि एक हाउस वाइफ के लिए इससे बेटर समय और कुछ नहीं होता, जब वो 1 कप चाय का प्याली लेकर के टीवी के सामने बैठती हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करती है, हल्का महसूस करती है। तो मैं हमेशा टीवी देखते हुए ही चाय पीती हूँ, या फिर मोबाइल देखते हुए तो अभी मोबाइल पे वीडियो बन रहा है तो फिर मैं टीवी देख रही थी। उसके बाद में थोड़ा देर बैठी कुछ देख रही थी, ऐसी क्या आते रहे टीवी में बोल के। उसके बाद ये डायरेक्टली रात का समय है गाइस, और हम गए थे मार्केट।
मार्केट गए थे और वहाँ से लेकर के आए थे ढेर सारी सब्जियाँ। सब्जी में मैं लेकर के आई हूँ लौकी की सब्जी, बीन्स लेकर के आई हैं, ढेंस लेकर के आई हूँ, कमल ककड़ी जिसको बोलते हैं, और ये भाजी है चने की भाजी और लाखड़ी की भाजी, जो अभी ठंड के समय में मतलब ये निकलता है, लाखड़ी और चने की भाजी। आई थिंक आप लोग को पता होगा। और मेथी की भाजी लिया था मैंने, और ग्वार फली लिया था जो मेरा फेवरेट है। ग्वार फली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेज में। मैं छोड़ती नहीं हूँ, ग्वार फली मैं लेकर ही आती हूँ। ये पसंद नहीं करते पर मैं अपने लिए थोड़ा सा ही 1 पाव लेकर के आती हूँ और मन भर के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज में सब्जियाँ रख देती हूँ, और सब्जियाँ ऑलरेडी झिल्ली में भरी हुई हैं तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। नहीं तो फिर क्या है, खुले में ले लो तो फिर उसको बांधना पड़ता है। उसके बाद फिर डिनर की तैयारी में तुरंत ही लग गई थी गाइस, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, काम इतना ज़्यादा हो गया था कि पूछो मत। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कमल ककड़ी, आलू और चने की दाल साथ में। तो यहाँ पे कमल ककड़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम साफ़ था। तो मैंने उसको काट लिया, सब्जी वगैरह सारा फ़ौरन वगैरह भी तैयार कर लिया है। उसके बाद इसके पापा लेकर के आए थे 1 पैकेट सौंफ खाते हैं, तो ये सौंफ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो 1 पैकेट लेकर के आए थे। तो इनको मैं एक ही डब्बे में भरने की कोशिश कर रही थी, पर डब्बा जो है बार बार भर जा रहा था। तो मैं इसको ढक्कन लगा करके थोड़ा सा हिला करके जो है इसमें जगह बना करके सारा जितने भी उसमें था उस सब को डाल रही हूँ। और यहाँ पे सार्थक पाखी थोड़ा सा ऐसी कुछ मस्ती कर रहे थे, तो उनको देख करके मुझे हंसी आ गई। और यहाँ पे सारा पैकेट मैंने खाली कर दिया और डाल दिया डिब्बे में। और उसके बाद में फिर मैं डिनर की तैयारी करने के लिए लग गई थी। और उसके बाद में फिर मेरा जो कढ़ाई है वो गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सरसों के तेल से ही खाना खाते हैं। तो सरसों का तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसमें फ़ौरन डाल दूँगी जीरे का तड़का डाल दूँगी। उसके बाद में फिर मेथी, लहसुन, प्याज, ये सब जो मैंने फ़ौरन तैयार किया हुआ था वो डाल दूँगी। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया है गाइस, रोटी वगैरह बनाऊंगी नहीं, है ना। तो और मेरे कपड़े जो है ना सुबह के जो धो रहे थे वो बचे ही हुए थे, क्योंकि सुबह पानी की कमी हो गई थी, इसलिए 2-3 परत का कपड़ा मैंने छोड़ रखा था। शाम को पानी आएगा तो धोऊंगी बोल के, 4 बजे पानी आता है। तो उस समय हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे, क्योंकि ठंड हो गई है, रात बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 2-2 बच्चे के साथ जाना होता है गाइस, इसीलिए हम लोग 4 बजे ही निकल गए थे। तो 6:30 करीबन हम लोग मार्केट से आए, तो मेरे को धोने का समय नहीं मिला। तो अभी मोटर चालू किया हुआ था, और जो कपड़ा बचा हुआ है उसको मैंने मशीन में लगा दिया है। साथ साथ में धुल जाएंगे, साथ साथ में डिनर भी बन जाएगा, और साथ साथ में बर्तन भी धुल जाएंगे, और घर भी साफ़ हो जाएगा। सारा कुछ एक साथ ही करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे पैरदान, मोजे वगैरह रखे हुए हैं, उनको डाल दूँगी। और अभी जो मार्केट से हम पहन के आए हैं, मार्केट गए थे पहन के, जो तो पूरे धूल हो जाते हैं जाओ तो ऐसे सड़क पे, तो फिर वो हम लोग निकाल ही देते हैं, पहनते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको भी मैंने अभी तुरंत डाल दिया है, साथ साथ में धुल जाएगा बोल के। तो बस एक बार का मेरा और बचा हुआ है, फिर सारे कपड़े धुल जाएंगे। फिर इन सारों कपड़ों को मैं जो है किचन हॉल में नीचे ही फैला दूंगी, अपने बेडरूम में फैला दूंगी। उसके बाद फिर ये सुबह तक बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि वैसे ही 80-90% मशीन में सूखे होते हैं, तो धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात को ही मैं सुखा देती हूँ, पंखे के नीचे फैला देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये सूख जाते हैं। फिर भी कोई अगर चीज़ नहीं सूखता है, कोई कपड़ा, तो फिर उनको मैं छांट लेती हूँ, अलग करके रख करके जो है सुबह धूप में सुखा देती हूँ। तो गाइस इस तरह से मेरा दिन जो है वो बीतता है, ढलता है। घर के कामों में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती कुछ सोचने समझने की। 2-2 बच्चे, हस्बैंड, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ के ही ऊपर रहती है। सारे काम का बोझ हमारे ऊपर रहता है, और हमको बहुत अच्छे से निभाना भी चाहिए। तो देखिए कपड़े यहाँ पे मैंने ड्रायर कर लिए थे, तो इनको मैं निकाल करके जो है रख दूँगी, और एक तरह सा पहाड़ हो गया है कपड़ों का मेरे घर पे। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पिन करूँगी, मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।